छत्तीसगढ़ नाव हमेशा जुड़े रहें खबरों के साथ। नमस्कार, जय जोहार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाव। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर आज देश भर में राष्ट्रव्यापी हड़ताल किया गया। इसी तारतम्य में रायगढ़ जिले में भी गैर आकस्मिक सेवाएं बंद रही तथा रायगढ़ जिले के डॉक्टर्स, नर्स और नर्सिंग की छात्राओं द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में एक महिला पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर के साथ हुए क्रूरतम बलात्कार और हत्या की घटना के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रायगढ़ ने कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च केजीएच अस्पताल से शुरू होकर सुभाष चौक होते हुए गांधी प्रतिमा के पास समापन किया गया। इस दौरान सभी डॉक्टर्स हाथ में कैंडल लिए वी वांट जस्टिस के नारे लगाते रहे। गांधी प्रतिमा के पास सभी डॉक्टर्स ने कैंडल को रखकर महिला डॉक्टर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रायगढ़ के डॉक्टरों ने जानकारी देते हुए बताया कि जो कोलकाता की घटना महिला डॉक्टर के साथ घटी है, हम सभी डॉक्टर उसका विरोध प्रकट करते हैं तथा सरकार से मांग करते हैं कि भविष्य में ऐसी घटना ना घटे, इसके लिए डॉक्टर की सुरक्षा के लिए कानून बनाया जाए। कोलकाता की घटना में शामिल आरोपी इंडिया को छोड़ बाहर चले गए हैं, उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। अगर हमें जल्द ही न्याय नहीं मिला तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के निर्देश पर भविष्य में देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। आज की ये जो हमारी प्रोटेस्ट है वो 8 अगस्त को कलकत्ता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हमारे समाज की एक बच्ची जो कि एक चिकित्सक भी थी, उसके साथ जो विभत्स हादसा हुआ है, उसके साथ बलात्कार और बहुत ही विभत्स तरीके से उसकी निर्मम हत्या की गई है, उसके विरोध में हमने आज ये शांतिपूर्ण कैंडल मार्च का आयोजन किया है। मुख्य रूप से हमारी जो डिमांड है वो 5 डिमांड है हमारी। पहली तो ये है कि हम चाहते हैं कि उनके जो कल्प्रिट्स हैं उनको तुरंत पकड़ा जाए और उनके विरुद्ध बहुत स्ट्रिक्ट कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि समाज में एक संदेश जाए और ऐसी कभी घटनाएं आगे ना हो सकें। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेजेस और जो मेडिकल की संस्थाएं हैं वहाँ पे सेफ़ जोन डिक्लेयर किया जाए उनको, और वहाँ पे ऐसी व्यवस्था की जाए कि जो वहाँ हमारे स्टाफ हैं या डॉक्टर्स हैं उन लोगों के ऊपर में किसी प्रकार का भी कोई भी घटना कारित ना हो सके। तीसरा, हम ये चाहते हैं कि सेंट्रल लॉ बनाया जाए, एक ऐसा स्ट्रिक्ट लॉ जो कि पूरे देश में लागू किया जाए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए ताकि कोई भी ऐसे व्यक्ति जो कि असामाजिक तत्व हैं ऐसा किसी प्रकार का भी काम करने से उनको मन में डर लगे और वो बहुत ही कड़ा कानून हो। इस प्रकार की हमारी बहुत सी डिमांड है जिसके संबंध में विगत कुछ दिनों पहले ही हमारी सेंट्रल लीडरशिप जो है वो हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जी से मुलाकात करी है। हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने बहुत जल्दी हमारे सेंट्रल लीडरशिप को समय दिया मिलने के लिए, और उन्होंने आश्वासन भी दिया है जो हमारी जो मुख्य मांगे हैं उनके विषय में वो जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। हम यही चाहते हैं कि इनमें जितना जल्दी हो, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, तो जस्टिस डिनाइड नहीं होना चाहिए और इसमें जल्द से जल्द हमारे को न्याय मिले। देखिए, इसमें अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दी का बात होगा क्योंकि ऑलरेडी हाई कोर्ट ने CBI को ये कार्य सौंप दिया है। अब CBI पिक्चर में आ गई तो वो जब जो बताएगी वही सामने आएगा। आज तो जो बहुत सी उसके बारे में घटना के विषय में बातें चल रही हैं, लेकिन वास्तव में क्या सच्चाई है वो तो CBI की जांच से ही निकल के आएगा सामने। कार्रवाई न होने पर आगे क्या कुछ किया जाएगा? कार्रवाई न होने पर इसी प्रकार से हमारी सेंट्रल लीडरशिप के और हमारे स्टेट लीडरशिप के साथ मिल के हम लोग बात करके ऐसा कोई आगे आंदोलन को और आगे बढ़ाने का हमारा विचार है यदि हमको नहीं मिलता है न्याय तो। आज हम लोग सब मिलकर एक साथ जो कलकत्ता में इस डॉक्टर के साथ में जो असहनीय और निंदनीय घटना हुई है उसके लिए हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है। हम लोग हृदय से उसके लिए बहुत दुखी हैं कि उस लड़की के साथ इस तरीके से हुआ। वो ऐसा कभी भी किसी भी पूरे देश में इतने सारे फीमेल्स हर अलग अलग जगह में काम करते हैं, अगर डॉक्टर लोगों के साथ ही इसी तरीके से होगा तो कौन लड़की घर से बाहर निकल के काम करना चाहेगी। लेकिन अगर इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट को भी फीमेल डॉक्टर्स या फीमेल और अदर स्टाफ्स हैं, सिस्टर्स हैं, अदर डिपार्टमेंट में जो और फीमेल्स काम करती हैं उनके सेफ्टी के लिए और सपोर्ट के लिए शासन को भी एक्टिव होना चाहिए। हमारे ज़िला अस्पताल में मेडिकल कॉलेज में बहुत ही बुरा हाल है जिसमें सेफ्टी का कोई भी
कि हम लोग को हर समय जाते हैं हम लोग, तो हम लोग को ये लगता है कि आज हम लोग सुरक्षित घर पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। नाइट ड्यूटी करने में डर लगता है, किसी प्रकार की कोई सेफ्टी नहीं है। मैडम, आपने जिला अस्पताल के बारे में कहा, तो जिला अस्पताल में आप जान लोगे पूर्व में भी एक घटना घटी थी, एक महिला डॉक्टर जिसका वीडियो भी वायरल हुआ, चाकू वाला। अब वही व्यवस्था तो सुधारने की ज़रूरत है, इसी के लिए तो हम लोग ये सब कर रहे हैं कि मतलब फ्यूचर में बार बार ये सब होने के बावजूद भी बार बार हो रहा है, जिसमें बार बार हम लोग बोल भी रहे हैं कि मतलब हमारी व्यवस्था को थोड़ा सुधारिए, हमारी सुरक्षा के लिए कुछ करिए करके, फिर भी ये चीज़ हो रहा है। आज इसीलिए पूरी देश में मास में ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है ताकि आप जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करिए और जो भी जो भी इस केस में इन्वॉल्व हैं, है ना, चाहे वो अभी इंडिया में हो या आउट ऑफ इंडिया हो, उनको पकड़ के उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए इसके लिए, ताकि उसकी आत्मा को भी शांति मिले और उसके परिवार वालों को भी थोड़ा राहत मिले। फिर ना हमारी किंडर वैली स्कूल रायगढ़ का सर्वश्रेष्ठ प्ले स्कूल, एडमिशन ओपन, कॉल नाउ। सेल लक्की प्लास्टिक दुकान, हर जरूरी सामान बहुत ही सस्ते दाम में उपलब्ध। लक्की प्लास्टिक श्याम मंदिर के सामने संजय कॉम्प्लेक्स में। आज ही सब्सक्राइब करें छत्तीसगढ़ नाव, हमेशा जुड़े रहें खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर तत्काल आपके मोबाइल पर।